अच्छा देखो अब बताओ। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। देखो थोड़ा सा उसको टाइम देके बोला करो, है ना, जैसे आप बोली हो एकदम स्पीड में। इतना अच्छा श्लोक है वो, है ना, एक एक शब्द समझ में आए, कम से कम राग में तो शब्द तो समझ में आए, ऐसा सुनाया करो, ठीक है। देखो चैप्टर का क्या नाम है, गीता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। कि गीता ने किस प्रकार सहायता किया था, किसका किसका किया था, जितने भी आंदोलन करता थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी महानुभाव क्या करते थे, गीता को भी पढ़ते थे। क्रांतिकारी थे, टाइम निकालकर गीता भी पढ़ते थे। देखिए प्रिय बच्चों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की प्रेरणा स्रोत भी क्या है, गीता है। उन्हें जब इंस्पायर होना था, जब हिम्मत लेना था, तो किसके पास आते थे, गीता के पास। गीता को उठाते थे और उसको पढ़ते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि गीता से प्रेरित थे। मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु आदि देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए। उन सब के हाथों में गीता थी और जुबान पर क्या था, वो इस श्लोक में है, ठीक है। जुबान पर मतलब जब फांसी के फंदे पर लटके थे तो गीता थी हाथ में, और जितने श्लोक बोले, जितना भी याद था, जैसे आप लोग को मैं बोलती हूँ श्लोक बोलिए, है ना, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं होता है जल्दी। देखिए वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। तो ये सब जब फांसी के फंदे पर झूले तो ऐसा बोलकर, उसके बाद ऐसा विचार रखकर तब हिम्मत के साथ फांसी के फंदे पर झूले। क्या, ये वाशांसी जीर्णानि, जिस प्रकार वस्त्र क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, यथा विहाय मतलब पुराना हो जाता है, नवानि गृह्णाति नरो राणी, नया मनुष्य क्या करता है, नया वस्त्र खरीद कर पहन लेता है। उसी प्रकार हम लोग को भी शोक नहीं करना है कि इस जन्म में मर गए, कभी जिंदा नहीं होंगे। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, शरीर भी क्या होता है, एक टाइम पे बुढ़ा हो जाता है, आज नहीं मरते, जब बुढ़े होते तब मर जाते हैं हम, है ना। नयानि संयाति नवानि देहि, फिर उसके बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता, कौन, हमारी आत्मा, ठीक है। तो हमको ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दाहती पावक। नैनम छिदंती का मतलब, नैनम का मतलब होता है नहीं, छिदंती का मतलब छेदा ना जा सके, शास्त्राणि मतलब शस्त्र से, औजार से, नैनम दाहती पावक, ना अग्नि उसे जला सकती है, किसको, आत्मा को, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना ही जल उसे गीला कर सकती है, ना शोषयत मारुत, ना हवा उसे उड़ा सकती है, ठीक है, किसको, आत्मा को। इस दुनिया में हर किसी पे बस है, लेकिन आत्मा पे किसी का भी बस नहीं है। ये सब क्या है, नित्य सर्वगत स्थाणु चलोयम सनातन, ये क्या है, सनातन है, ठीक है, स्थिर रहने वाला है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। सनातन का मतलब हमेशा रहता है, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। अर्थात हमारा शरीर एक वस्त्र है, वस्त्र बदलकर हम फिर लौटेंगे और लड़ेंगे। ये कौन बोला, भगत सिंह बोले। तुम हमारी आत्मा को नहीं मार सकती। जितने भी फॉरेन जेलर थे उनके सामने क्या बोले वो, कि तुम हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा को शास्त्रार्थ से काटा नहीं जा सकता, अग्नि जल एवं वायु क्रमशः इसे जला नहीं सकते, ना गीला कर सकते हैं, ना ही सुखा सकते हैं। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो ये सोच हमारे आंदोलन कर्ताओं के थे, ठीक। ऐसे ही नहीं कोई देश पर बलिदान हो जाएगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कहाँ से लेते थे वो, अपने धर्मशास्त्र से लेते थे। अब कल हम देखेंगे गीता पर राष्ट्रीय महात्मा गांधी के